नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर ज्ञान में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 4 की एक शानदार, रोचक और ज्ञानवर्धक समरी। इस अध्याय का शीर्षक है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की शक्ति। इस अध्याय का फोकस है टैक्स की सच्चाई, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कैसे अमीर लोग कॉरपोरेशन के माध्यम से टैक्स से बचते हैं, जबकि आम लोग टैक्स में ही उलझे रहते हैं। टैक्स जनहित या फिर एक जाल। इतिहास से शुरुआत करते हैं। शुरू में टैक्स सिर्फ अमीरों से लिया जाता था, और वो भी युद्ध के समय में। लेकिन बाद में टैक्स को जनहित के नाम पर स्थायी बना दिया गया, खासकर गरीबों और मिडिल क्लास को ये कहकर कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद की जाएगी। पर हकीकत क्या थी? समय के साथ टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और गरीबों पर ही ज्यादा आ गया। अमीरों ने टैक्स से बचने के तरीके सीख लिए, लेकिन आम लोग टैक्स भरते रह गए। अमीर और टैक्स की चालाकी। रिच डैड का कथन सुनते हैं, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम एंड प्रोटेक्ट इट थ्रू कॉरपोरेशंस। अमीर लोग अपनी कमाई को सीधे अपने नाम पर नहीं लेते, वे उसे एक कॉरपोरेशन के जरिए कमाते हैं। इसका फायदा क्या होता है? कॉरपोरेशन पहले खर्च करती है, फिर टैक्स देती है। आम लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर जो बचा उसे खर्च करते हैं। कॉरपोरेशन बनाम इंडिविजुअल। आइए देखते हैं इनमें कंपैरिजन करके। इंडिविजुअल व्यक्ति पहले आय से टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है, यानी कि कम टैक्स लाभ उठाता है, यानी कि सीमित सुरक्षा। जबकि कॉरपोरेशन यानी कंपनी पहले आय से खर्च करती है और फिर जो होता है उससे टैक्स देती है। टैक्स लाभ ज्यादा मिलता है और लीगल सुरक्षा भी। उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति 1 लाख कमाता है, उसे पहले टैक्स देना होता है। लेकिन अगर एक कंपनी 1 लाख कमाती है तो वह पहले कर्मचारियों की सैलरी, किराया, ट्रैवल खर्च आदि काट लेती है और बचे हुए पर टैक्स देती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता का महत्व। रॉबर्ट कहते हैं, यू मस्ट बी फाइनेंशियली लिटरेट टू यूज द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है, जरूरी है पैसे को बचाने और बढ़ाने की समझ होना, और इसमें कॉरपोरेट स्ट्रक्चर एक हथियार की तरह है। स्कूल हमें क्या नहीं सिखाते? स्कूल में हम मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पर टैक्स प्लानिंग या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं सिखाई जाती। परिणाम स्वरूप अमीर और अमीर होते जाते हैं और आम लोग केवल तनख्वाह से टैक्स और खर्च के बीच ही फंसे रहते हैं। लॉ यानी कानून का खेल। अमीर लोग कानून को समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। उनके पास वकील, अकाउंटेंट, टैक्स प्लानर होते हैं जो उन्हें लीगल रूप से टैक्स से बचाने में मदद करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास टैक्स के डर से ईमानदारी से सब कुछ भरते रहते हैं और कुछ नहीं सीखते। उन्हें कानूनी फायदे नहीं मालूम होते, वे सिर्फ नौकरी करते रहते हैं। तो कैसे करें शुरुआत? रॉबर्ट की सलाह है, अपनी वित्तीय शिक्षा शुरू करें। छोटे लेवल पर एक कॉरपोरेशन या कंपनी रजिस्टर करें। टैक्स के नियमों को पढ़ें, वीडियो देखें, प्रोफेशनल से मिलें। जानिए कि कौन कौन से खर्च टैक्स के पहले माफ हो सकते हैं, जैसे ट्रैवल, इंटरनेट या फोन, ऑफिस रेंट, बिजनेस लंच आदि। दायरे बदलो, सोच बदलो। द मोर रियल नॉलेज यू हैव, द लेस रिस्क यू टेक। जब आप पैसों और कानून की सही समझ रखते हैं, तब आप जोखिम कम लेते हैं और लाभ ज्यादा पाते हैं। रिच डैड की प्रेरणा क्या है? अमीर बनने के लिए हमें पैसे के नियम बदलने नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, चैप्टर 4 से क्या निष्कर्ष सीखा? टैक्स सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाकर टैक्स कम करते हैं, गरीब लोग बिना सवाल किए टैक्स देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली हथियार है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को बचाना और लीगल रूप से संभालना उससे भी बड़ी कला है।
तो दोस्तों, इस अध्याय में रॉबर्ट ने हमें एक ऐसी आंखें खोलने वाली सच्चाई दिखाई है जो स्कूल कभी नहीं सिखाते, कि कैसे टैक्स का सिस्टम अमीरों के पक्ष में काम करता है और कैसे हम भी खुद को शिक्षित करके इस सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं अपने लिए। तो कैसी लगी आपको इस चैप्टर 3 की समरी? यदि आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, एक छोटा सा कमेंट लिखकर मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ। तब तक बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।